नमस्कार। मेरा नाम राकेश सिंह है। मैं खुद शिप पे ही हूँ और मैं सेकंड अफसर हूँ। तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ जो इंसिडेंट हुआ है। रात का 1 बज रहा है, अभी मैं अभी ड्यूटी पे हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़। देखिए, ये एआईएस है, ठीक है, जहाज़ का। एआईएस में जानकारी आपको मिल जाता है कि जहाज़ पे कितने लोग हैं और ड्राफ्ट कितना है, लोडेड है नहीं लोडेड है। ओनर की जानकारी भी जहाज़ की निकाली जा सकती है। इसका अलग साइट आता है, उसका नाम, उस पर नाम डाल के गूगल से चेक कर सकते हैं। जहाज़ का नाम अगर आपको पता हो कि इसका ओनर कौन है, इसका आईएमओ नंबर क्या है, कौन से फ्लैग में रजिस्टर्ड है, तो पता किया जा सकता है। दूसरा चीज़ है कि वीएचएफ, ये वीएचएफ है, ठीक है। इसको प्रेस करके हम किसी भी जहाज़ से बात कर सकते हैं। ये चैनल 16 पे है। चैनल हम कोई भी चेंज कर सकते हैं और ये प्रेस करके और हम लोग बात कर सकते हैं किसी भी जहाज़ से। इसका रेंज 20 किलोमीटर से लेके 40-50 किलोमीटर तक नॉर्मल रहता है। और ऐसा 2 होता है, एक यहाँ है, एक आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये भी एक वीएचएफ है, ठीक है। अभी इसको हमने चैनल 12 डाल रखा है क्योंकि यहाँ के पोर्ट कंट्रोल का चैनल 12 है। तो एक पे हम चैनल 12 पोर्ट कंट्रोल का मॉनिटर कर रहे हैं, दूसरा हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं चैनल 16। चैनल 16 पे कहीं से कोई भी कॉल करता है। ये चैनल एक्चुअली हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं, तो इसमें वो इशू नहीं है कि मतलब कौन सा चैनल पे है क्या नहीं है, हम चेंज कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग जब कोई वेसल से बात करना होता है तो हम लोग इस पे बात करते हैं। ये बहुत ईजी है। जैसे किसी को भी बुलाना है, कोई भी वेसल का नाम बोल के, जैसे कोई वेसल का नाम है लेक 2, तो हम लोग बोलेंगे मोटर वेसल लेक 2, दिस इज़ हमारा जो भी नाम है, दिस इज़ दिस वेसल कॉलिंग, प्लीज़ रिप्लाई। वो उधर से रिप्लाई करेगा। तो हम चैनल 16 पे ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि ये फ्री रखा जाता है चैनल, ताकि कोई जहाज़ एक दूसरे को कॉल कर सके। तो हम चैनल चेंज करते हैं और दूसरे चैनल पे बात करते हैं, आप जो भी बात करना हो। और किसी जहाज़ को अगर वार्निंग देना है किसी को, अगर वो नेवी का शिप है, कोई ऐसा वार शिप है, तो वो दूसरे को वार्निंग भी ऐसे ही देता है कि तुम इधर आ रहे हो, ये गलत जगह है, गलत रूट है या रेस्ट्रिक्टेड रूट है, तुम इधर नहीं आ सकते हो, प्लीज़ टर्न योर वेसल। तो ऐसा वार्निंग हम वीएचएफ पे दे सकते हैं। तो सिर्फ वीएचएफ नहीं, मैं आपको जब एआईएस दिखाया, इस पर भी मैसेज भेज सकते हैं। बट एआईएस ज़्यादातर लोग मैसेज मॉनिटर नहीं करते एआईएस पे, इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव वीएचएफ है। बट ऐसा नहीं कि हम भेज नहीं सकते, हम एआईएस पे भी मैसेज भेज सकते हैं वार्निंग लिख के कि दिस सोन से वेसल। अगर हमें वेसल का नाम भी नहीं पता है तो भी हम मैसेज भेज सकते हैं कि वेसल हेडिंग दिस कोर्स, ऐसा जैसे कोई कोर्स पे वेसल आ रहा है किसी हेडिंग पे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं वेसल हेडिंग दिस कोर्स, प्लीज़ टर्न योर कोर्स टू स्टारबोर्ड, दिस इज़ रेस्ट्रिक्टेड एरिया। ऐसा करके हम उसको बोल सकते हैं। तो 2 चीज़ हो गया। तीसरा आपको दिखाता हूँ, ये है एमएफएचएफ, दिख रहा होगा आपको, ये सामने वाला, ये इससे भी हम लोग कॉल कर सकते हैं। ये कम्युनिकेशन में यहाँ जाके हम, जैसे ये टेस्ट है, डीएससी है, इसको हम चेंज करके यहाँ से हम इंडिविजुअल करके और कम्युनिकेशन में डाल के 2182 फ्रीक्वेंसी डाल के हम आने वाले किसी जहाज़ से बात कर सकते हैं। बट ये लॉन्ग रेंज के लिए होता है, 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर ऐसा रेंज इसका होता है। तो ये नॉर्मली यूज़ कम होता है कॉलिंग के लिए, ये टेस्टिंग वेस्टिंग ये सब के लिए है। बट इसको हम यूज़ कर सकते हैं, हम कॉल कर सकते हैं। वीएचएफ से अगर बात नहीं हो रहा तो हम इससे भी कर सकते हैं। ये जो है सेट सी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, इससे ये आता है, मैसेज आता है, वेदर का वार्निंग आता है, नेव वार्निंग आता है, नेविगेशनल वार्निंग, वेदर का इसमें मैसेज आया होगा, देखिए ये लिख के आता है हर एरिया का। तो हमें अपना एरिया सेलेक्ट करके पहले से रखना पड़ता है, उस एरिया का वार्निंग वगैरह आता है कि हाँ इधर का वेदर कैसा है, क्या कैसा होने वाला है, क्या चेंज आ रहा है, रफ होने वाला, क्या होने वाला, सब डिटेल्स आता है। तो हम इससे भी मैसेज कर सकते हैं। 2-3 चीज़ हो गया। इसके अलावा नेट से, गूगल से उस जहाज़ का नाम डालते ही उसका आईएमओ नंबर, उसका ओनर का नाम, ये सब चीज़ डिटेल्स आ जाता है। तो चाहे तो गूगल से ही उस ओनर को उसका डिटेल्स निकाल सकते हैं और उसको कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं तुम्हारा जहाज़ इधर है, क्या एक्टिविटी है, वो सब उससे भी पता कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूएस को मालूम ना हो कि उस पर कितने लोग हैं, कहाँ के लोग हैं, या वो जहाज़ किधर क्या क्यों आ रहा है और उसको वार्निंग ना दे सके। ये पूरी तरह से मालूम है यूएस को, जानबूझ के मारा है। जो इसाबेला या मैविरेक्स जहाज़ पे मारा या एक और थर्ड जहाज़ पे मारा है, ये ऐसा नहीं है कि उसको मालूम नहीं है, वो जानबूझ के मारा है।
क्योंकि मालूम करना तो 1 मिनट का काम है। मैं आपके सामने किसी जहाज़ को कॉल करके बोल सकता हूँ। मैं अपना जहाज़ अभी आपको नहीं बताऊँगा, हम लोग का कंपनी का ये प्रोटोकॉल है कि आप सोशल मीडिया पे नाम नहीं डाल सकते कंपनी का कुछ भी, किसी भी इस चीज़ के लिए। लेकिन मैं आपको कॉल करके बता सकता हूँ दूसरे जहाज़ को कि वो कैसे कॉल करते हैं, वो कैसे जवाब देते हैं। अभी जैसे नज़दीक में कोई भी जहाज़ हो तो मैं कॉल करके आपको दिखा दूँगा। अफ्रीकन रूबी है जैसे मान लीजिए, तो मैं बोलूँगा मोटर वेसल अफ्रीकन रूबी, मोटर वेसल अफ्रीकन रूबी, दिस इज़ डैश कॉलिंग, प्लीज़ रिप्लाई। Calling African Ruby. Just checking VHF sir, just checking VHF. Thank you. Okay, आपने सुना, मैं अभी अपने जहाज़ का नाम उसको नहीं बताया। मैंने एक बगल में एक शिप था, उसको मैंने कॉल किया अफ्रीकन रूबी को, और बाद में मैंने बात को घुमा दिया कि मैं VHF चेक कर रहा हूँ। मैंने कॉल किया, वो लोगों ने रिप्लाई किया, आपने सुना। ये बहुत मतलब फ्यू सेकंड का काम है, इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो जो वेसल मान लीजिए अमेरिकन शिप के तरफ आ रहा होगा, या अमेरिका ने एक एरिया घेर रखा है कि इधर से किसी को जाने नहीं देंगे, ईरान के हॉर्मुज से जो भी निकल रहा है शिप उसको हम इधर जाने नहीं देंगे। अभी क्या चल रहा है, ईरान उधर मार रहा है, जो उधर ईरान के एरिया में घुसता है अमेरिका का शिप, और जो ईरान जिसको निकालने के लिए बोलता है कि ठीक है तुम जाओ, तुम्हारे जहाज़ से हमको दिक्कत नहीं है, जैसे इंडिया का जहाज़ हो गया, चाइना का हो गया, उसको फिर अमेरिका रोक रहा है कि नहीं तुम नहीं जा सकते, हमारी परमिशन लो। ये सब पैसे का खेल है। ईरान को भी पैसा चाहिए शिप से, अमेरिका को भी चाहिए। तो अब इनका लड़ाई हो रहा है, तो दूसरे जहाज़ को क्यों तंग करो? तुम लोग अपना जो भी करना है वो एक फ़िक्स कर दो कि हाँ इतना पैसा दे के जाना है। तो जो भी जहाज़ वहाँ बहुत दिन से अटके हुए हैं, कई महीने से, ऑलमोस्ट 300 जहाज़ अभी भी वहाँ पे अटके हुए हैं, तो उनको निकालने के लिए अभी वो ईरान ने परमिशन दे दिया तो जहाज़ निकल रहे हैं। अब कितना महीना वहाँ अटके रहेंगे? तेल लेके जाना भी ज़रूरी है। तो वो जा रहे हैं, तो अमेरिका क्यों जा रहे हैं, हमसे परमिशन नहीं लिया बोल के मिसाइल मारा है। वो चाहता तो 1 मिनट लगता है, मैंने अभी आपको सामने कॉल किया जहाज़ को, 1 मिनट लगता है, वो उनको कॉल करके बोल देता कि इधर मत आओ, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, आओगे तो मार देंगे, घुमा लो जहाज़ को। वो तुरंत घुमा लेते, कोई मरना नहीं चाहता है। और वारशिप से तो कोई पंगा नहीं लेता। मर्चेंट नेवी वाले जहाज़ पे लड़ने का हथियार नहीं होता है। हम लोग ट्रेड करते हैं, कमर्शियल शिप है, तेल लोड करके लाते हैं, या पैसेंजर शिप रहता है, या कैटल कैरियर होता है, या कार कैरियर होता है जिसको रोरो वेसल बोलते हैं, या कंटेनर वेसल होता है जिस पे कंटेनर लोड होता है, कंटेनर के अंदर कई तरह के सामान होते हैं, या बल्क कैरियर होता है जिस पे आप कोयला, अनाज, चीनी वगैरह वगैरह वगैरह, सीमेंट, ये सब लोड होता है। बहुत तरह के जहाज़ हैं। तो या केमिकल लोड हुआ है या कुछ ऐसा है, तो कोई जहाज़ पंगा नहीं चाहता है, कोई क्यों लड़ाई करेगा? तो और वो भी वारशिप से क्यों करेगा? वारशिप का काम ही है लड़ाई करना, तो उससे पंगा लेके ज़बरदस्ती नहीं जाएगा। अभी आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। हम लोग एक बार जॉर्डन में थे, तो जॉर्डन और इज़राइल के बीच में एक रिवर है, तो हम लोग उसमें फ़िलहाल ड्रिफ्टिंग कर रहे थे, मतलब फ्लोट कर रहे थे। हमें इंस्ट्रक्शन था थोड़ा वेट करने का, तो हम लोग उस जॉर्डन रिवर में ही फ्लोट करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा चले गए। तो उधर से इज़राइल ने हमें कॉल किया VHF पे, जैसे मैंने अभी VHF पे बात किया। इज़राइल ने कॉल किया कि हम लोग के वेसल का नाम कॉल करके कि यू आर फ्लोटिंग टुवर्ड्स अस एंड प्लीज़ टर्न योर वेसल अदरवाइज वी विल शूट। वो ऐसा वार्निंग नहीं, ऐसा कोई नॉर्मली वार्निंग नहीं देता। लोग बोलते हैं कि आप इधर आ रहे हैं, आप प्लीज़ घुमा लो, ये हमारा टेरिटरी है। वो ऐसे नहीं बोलता है, वो बोलता है तुम इधर आ रहे हो, अगर नहीं घुमाए तो हम शूट कर देंगे। तो वो उसका इजराइल का अपना तरीका है, लेकिन एटलीस्ट वार्निंग देते हैं। वो भी वार्निंग दिया, हम लोग जहाज़ घुमा लिए। लेकिन यहाँ अमेरिका ने कोई वार्निंग नहीं दिया है, सीधे ठोक दिया है। और वो भी ऐसा छोटा मोटा चीज़ नहीं, मिसाइल मारा है, आग लग गया पूरा। तो 3 इंडियन मारे गए। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने उनको बचा नहीं सकता था, बिल्कुल बचा सकता था। उनको कॉल करके बोल देता, जहाज़ घुमा लेते, या कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपके जहाज़ पे कौन से कंट्री के लोग हैं, कितने लोग हैं। हम कॉल करके पूछ सकते हैं VHF पे, सामने वाला बता देता है। पोर्ट कंट्रोल को तो पहले ही हमें बताना पड़ता है, पोर्ट में घुसने से पहले ये सारे डिटेल्स। तो पोर्ट कंट्रोल के पास तो जानकारी होती ही है हमारी। अगर कोई और वेसल जानकारी लेना चाहता है तो हमसे डायरेक्टली पूछ सकता है कॉल करके कि भाई आप कौन से नेशनैलिटी के आप लोग हैं, कितने लोग हैं, क्या है। तो अमेरिका भी पूछ सकता था, बट वो पूछा नहीं है, वो सीधा अटैक कर दिया, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन से जहाज़ का कौन से लोग कहाँ के हैं, क्या नहीं है, उसने मार दिया। तो वो ऐसा नहीं कि वो पता नहीं कर सकता था।
या हो सकता है उसने VHF पे कॉल किया हो, लेकिन वो मना करता था कोई जहाज़ ज़बरदस्ती नहीं जाएगा। ये तो मैं पूरी गारंटी लिखित में दे सकता हूँ कि कोई वारशिप कॉल करके मना करे और कोई जहाज़ चला जाए, हो ही नहीं सकता है। जहाज़ लोग पंगा नहीं लेते हैं, मर्चेंट नेवी वाले घुमा लेते हैं। ओनर का क्लियर इंस्ट्रक्शन होता है, बिजनेस करना है, लड़ाई थोड़ी करना है हमें। तो ये जानबूझ के मारा गया है और अमेरिका इंडिया को कुछ समझ नहीं रहा आज के डेट में। सच्चाई है, लोग गोल गोल घुमा के चाहे कुछ भी कहें, ये फैक्ट है। अमेरिका खाली मिसयूज़ कर रहा है, खाली इसका फ़ायदा उठा रहा है इंडिया का, इंडिया को कोई हेल्प नहीं कर रहा है। और इंडिया में भी अभी फ़िलहाल यही सिचुएशन चल रहा है कि जी हजूरी में ही टाइम कट रहा है नेता लोग का। ये लोग कुछ न जवाब कर रहे हैं, न सवाल कर रहे हैं, न सीधा उसको ब्लेम तक नहीं कर रहे कि हाँ अमेरिका तुमने ऐसा किया, क्यों किया, गलत किया। 3 घर उजड़ गए। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे लाखों का खर्च करके ट्रेनिंग करके लोग आते हैं, तो उनका फैमिली का एक तो वो सिंगल कमाने वाले लोग हैं, प्लस फैमिली ने लाखों उनके लिए खर्च किया है, वो सब बर्बाद हुआ है। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई भी लेबर क्लास यहाँ उठ के चला आता है। बाकायदा ट्रेनिंग होती है, एग्ज़ाम होता है, सब कुछ होता है, करके आदमी आया है और वो ऐसे मारा गया। और इंडिया पूछ नहीं रहा है, बस ऐसे ही एक बोल दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हाँ हमारे लोग मारे गए हैं। ओमान ने बचाया, जिस जहाज़ पे भी अटैक हुआ उसके लोगों को ओमान बचाया। ओमान के आसपास घटना घटी है तो ओमान ने बचाया, ओमान के अथॉरिटी ने, पोर्ट कंट्रोल ने, कोस्ट गार्ड ने। लेकिन इंडिया ने अभी तक अमेरिका को बोला नहीं कुछ। तो मैं ये बताना चाहता था कि तरीका क्या है, कैसे हम लोग डील कर सकते हैं, मतलब बात कर सकते हैं और ये सब अवॉइड किया जा सकता है। अमेरिका भी चाहता तो कर सकता था। VHF पे कॉल करना 1 मिनट का काम है, तुरंत कॉल करके बोल सकते हैं। और ऐसे जहाज़ के इक्विपमेंट्स, ये एक्डिस है, रडार है, बहुत कुछ होता है, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए मेनली VHF यूज़ होता है। VHF से दूसरे जहाज़ को हम बोल सकते हैं ईजिली। तो यही बात है। आपको मैं एग्जांपल के साथ इसलिए दिखाया क्योंकि आपको क्लियर हो जाए कि ऐसा ऐसा हो सकता है और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और डेफिनेटली दूसरे जहाज़ ने भी कॉल किया होगा, जो जहाज़ उसको हेड कर रहा था उस एरिया से, वो कॉल किया होगा अगर कोई डिस्टर्बेंस दिखा होगा तो। लेकिन US ने मार दिया फिर भी। जब कोई वेसल अपने तरफ अप्रोच करता है तो उसका नाम एक्डिस पे भी आता है, रडार पे भी आता है, तो हम उसका नाम देख के उसको इमीडिएटली कॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसका नाम ढूंढने के लिए हमें कोई दिक्कत है, वो तुरंत हमें दिख जाता है एक्डिस पे, रडार पे, हम उसका डिटेल्स निकाल सकते हैं, हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको डिटेल्स मिल जाता है। एक बस कुछ सेकंड का काम है, इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें डिटेल्स मिल जाता है, हम उसको बोल सकते हैं इधर मत आओ या क्या करो नहीं करो, हम कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं, तुम्हारे पास कितने लोग हैं, कहाँ के हैं, क्या कर रहे हो, लोड किए हो नहीं किए हो, कहाँ से लोड किए हो, इधर क्यों आ रहे हो, इधर मत आओ, रुक जाओ, घुमा लो, ये सब चीज़ हम बोल सकते हैं। तो सब कुछ ऑप्शन था अमेरिका के पास, फिर भी उसने मिसाइल मार दिया। ऐसा नहीं था कि उसके पास ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन था, सब जानने का ऑप्शन था, बट उसने मिसाइल मार दिया। उसको कोई मतलब नहीं है कि इंडियन लोग हैं कि क्या हैं, क्या क्यों हैं, बस उसकी अपनी मर्ज़ी है और सरकार कुछ नहीं बोल रही है।